साधु संत या ऐसे साधारण व्यक्ति जो ईश्वर की प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, उनका अंतिम उद्देश्य भगवान के दर्शन करना ही होता है। जबकि वास्तव में हमें यह भी नहीं पता कि यदि भगवान दर्शन दे भी देंगे तो हम उनसे क्या मांगेंगे या हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। आप सभी ने देखा होगा किस तरह सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के पीछे बहुत से कुत्ते भागते हैं, परंतु यदि कार रुक जाए तो उन्हें यह नहीं पता होता कि वह अब क्या करेंगे। हम सभी की भी यही स्थिति है कि हम सब भगवान के दर्शन तो करना चाहते हैं, परंतु यदि भगवान सामने आ जाएं तो हम क्या करेंगे, हमें इसका भी ज्ञान नहीं है। क्या आज भी भगवान के दर्शन प्राप्त करना प्रासंगिक है? क्या हम भी किसी मार्ग पर चलकर भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं? आज इसी विषय पर हम विवेचना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, जिसका उल्लेख महर्षि वेद व्यास जी ने अद्वितीय ढंग से किया है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन ध्यान पूर्वक करेंगे तो महर्षि वेद व्यास द्वारा किए गए भगवान के विराट स्वरूप के दर्शनों की अनुभूति आपको स्वयं हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ यही है, नया कुछ नहीं है। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो करते हैं, वह सब पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप महाभारत के युद्ध में 2 बार दिखाया था। श्री कृष्ण ने अपना पहला विराट स्वरूप हस्तिनापुर की राज्यसभा में उस समय दिखाया जब वह पांडवों के दूत बनकर शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में गए थे। तब श्री कृष्ण ने प्रस्ताव दिया था कि यदि पांडवों को 5 गांव भी मिल जाएं, तो यह युद्ध टाला जा सकता है। लेकिन दुर्योधन ने यह प्रस्ताव भी नहीं माना। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का आदेश दे दिया। तब भगवान ने पहली बार अपना विराट रूप दिखाया था। दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप उस समय दिखाया जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों और कुटुंब के जनों से युद्ध करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर चुके थे और अपने हथियार डाल चुके थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया था। पहली बार श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप युद्ध को टालने के लिए दिखाया था और दूसरी बार अपना विराट स्वरूप युद्ध को सुनिश्चित करने के लिए दिखाया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत का युद्ध होने से पहले और महाभारत का युद्ध होने के बाद के बीच में यदि कोई खड़ा था तो वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। युद्ध से पहले भी और युद्ध के बाद में भी सब कुछ श्री कृष्ण ही थे। सब कुछ वासुदेव ही थे। वासुदेव सर्वम। श्रीमद् भगवत गीता में आता है, बहूनां जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसे शब्दों में समेटना संभव नहीं है। एक गाय चराने वाले से लेकर विश्व स्वरूप दिखाने वाले श्री कृष्ण को परिभाषित करना असंभव है। जब अर्जुन ने भगवान से यह हट करी कि अब मेरे मन में आपको देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, आप मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाएं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम मेरा वास्तविक स्वरूप देखकर क्या करोगे? मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे अपनी इन आंखों से देख पाने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि मनुष्य की आंखें द्वैत है, यानी वे प्रत्येक वस्तु के 2 रूप देखती हैं। अच्छा भी देखती हैं तो बुरा भी देखती हैं, काला भी देखती हैं तो सफेद भी देखती हैं, जबकि मेरा स्वरूप अद्वैत है। भगवान ये कहते हैं कि अच्छाई और बुराई, जीवन और मृत्यु सब कुछ मैं ही हूँ, जबकि बहुत से दर्शन या धर्म यह कहते हैं कि भगवान अलग हैं और शैतान अलग हैं। भगवान अच्छे काम करते हैं और शैतान बुरे काम करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि सब कुछ मैं ही हूँ। अच्छाई, बुराई, जीवन, मृत्यु, कौरव, पांडव सभी कुछ मैं ही हूँ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में देखा कि बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सभी भगवान के मुख में जा रहे हैं, यानी काल के मुख में जा रहे हैं, और नए बालकों का जन्म भी भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का जीवन दर्शन वास्तव में कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। यदि कोई अच्छे कार्य करने वाला मनुष्य भी कोई बुरे कार्य करता है तो उसको भी अपने बुरे कार्य का फल भोगना ही पड़ेगा। इसके विपरीत यदि कोई बुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी अच्छा कार्य करता है
तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य चक्षु प्रदान करे थे, जिनके द्वारा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देख पाए, आज हम उन ज्ञान चक्षुओं की तुलना दृष्टिकोण से कर सकते हैं। जब हमें वासुदेव सर्वम इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि संसार में एक परमात्मा के सिवाय कुछ और है ही नहीं, हार जीत जन्म मृत्यु सब कुछ केवल और केवल श्री कृष्ण में ही समाहित है, तब हमारा संसार को और अपने जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। हम उस दृष्टिकोण को ही ज्ञान चक्षु कह सकते हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के बताए मार्ग का अनुसरण कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ऐसा करने पर कण कण में परमात्मा की अनुभूति हमें स्वतः ही हो जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।